वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में नीति आयोग और जीएसटी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। जीएसटी और नीति आयोग से एक क्वेश्चन जो है सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की जो है स्थापना कब की जाती है? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा। जो नीति आयोग है इसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था योजना आयोग, मतलब जो योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग को लाया गया है। ठीक है। नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसके बारे में संविधान में कहीं पर लिखा नहीं गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है ये बीपीएससी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथ में जो नीति आयोग है योजना आयोग की तरह जो है कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। जो योजना आयोग था वह राज्यों को वित्तीय आवंटन भी करता था, जबकि जो नीति आयोग है यह राज्यों को वित्तीय आवंटन नहीं करता है। ठीक है। साथ में यह ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग की जो संरचना है उसमें एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सीईओ होता है, पूर्णकालिक सदस्य होता है, फुल टाइम मेंबर होता है, पदेन सदस्य होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, और शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल आपके होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। अगर पूछा जाएगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और जो उपाध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग के जो हैं प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? ये आपके एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है। 2021 में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है इसमें पूछा गया है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है नीति आयोग के जो हैं प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। आपसे तो नीति आयोग का जो है उपाध्यक्ष पूछा जा चुका है, अब आपसे पूछा जाएगा सीईओ कि नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। वर्तमान की स्थिति के बारे में जान लीजिए। वर्तमान में आपके अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो जो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार उपाध्यक्ष। और सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं श्री अमिताभ कांत सीईओ हैं। और पूर्णकालिक सदस्य में कौन कौन है इसे देख लीजिए। रमेश चंद्र हैं, बीके शाश्वत हैं और डॉक्टर बीके पॉल हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये पूर्णकालिक सदस्य हैं। उसके बाद हम जीएसटी के बारे में देखते हैं। ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। ये कब लागू होता है भारत में? तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में लागू होता है। और आपको ध्यान रखना है जो भारत का जीएसटी है ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का फुल फॉर्म आप देख चुके हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी के लिए जो है 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में लाया गया था। आपको ध्यान रखना है ये बिल बोल रहे हैं, जब तक राष्ट्रपति का साइन किसी भी बिल पर नहीं हो जाता है, अगर राष्ट्रपति जी अगर किसी बिल पर साइन कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? एक्ट में बदल जाएगा। जब तक राष्ट्रपति जी साइन नहीं करते हैं, जब तक मान लीजिए कि संसद, लोकसभा और राज्यसभा में वो चर्चा हो रहा है, तो जब तक कोई बिल ही रहता है। ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि 122वां संविधान संशोधन जो बिल है 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे।
उसके बाद है कि इसे लोकसभा का पारित करता ही ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी बिल पर जो है राष्ट्रपति हस्ताक्षर कब करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 8 सितंबर 2016 को। इसके बाद जो है जैसे ही राष्ट्रपति जी सिग्नेचर करते हैं जीएसटी बिल पर, वह क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है, एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है भारत में जीएसटी लागू किया गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है भारत में जीएसटी लागू किया गया है। उसके बाद याद रखना है कि जीएसटी के अंतर्गत जो है 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार कर को शामिल किया गया है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितनी अंक होता है, तो आपको ध्यान रखना है 15 अंक होता है, ठीक है, 15 डिजिट होता है। कितने, 15 डिजिट। आपको बताना है कि जो पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड में कितना डिजिट होता है, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। जीएसटी की निर्धारित की गई दरें क्या है, तो आपको ध्यान रखना है 4 स्लैब है, 5%, 12%, 18% और 28% है। जीएसटी जो परिषद है इसकी स्थापना कब की जाती है, जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। और जीएसटी जो परिषद है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे वित्त मंत्री। जो भी वित्त मंत्री रहेंगे वो इसके अध्यक्ष रहेंगे जीएसटी परिषद के, ठीक है। इसके बाद कुछ फुल फॉर्म देख लीजिए, ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी, ठीक, इसका तो जानेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। उसके बाद एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। उसके बाद आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। और लास्ट आपका है कि भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। कौन सा देश है, 161वां देश है। इतना आप सभी को याद रखना है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।